आइए दोस्तों, आज स्पेशल सिद्धार्थ अकेडमी में स्वागत है। एक नया चैप्टर लेके आए करंट अफेयर का। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। परीक्षा के दर से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आइए स्टार्ट करिए। वैश्विक अर्थव्यवस्था और वाणिज्य को बढ़ावा देने में उसके प्रयासों की सराहना करने हेतु हर साल 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जून को मनाया जाता है। कब? 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। दूसरा है, यह दिन पहली बार वर्ष 2011 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मनाया गया। नाविक दिवस कब मनाया गया था? पहली बार 2011 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मनाया गया था। इस वर्ष का विषय क्या था? सेफर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर। ठीक, तो इम्पोर्टेंट है। अगला है, निकोल पासियान बने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री। तो ये करंट का है। तो नए प्रधानमंत्री कौन है आर्मेनिया के? निकोल पासियान। कौन? निकोल पासियान आर्मेनिया के प्रधानमंत्री हैं। अगला है, भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है। तो जो अब की जो ओलंपिक हो रहे हैं उसका सॉन्ग क्या है? लक्ष्य तेरा सामने है। इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी मशहूर हैं। तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? नारायण रामचंद्र हैं। अध्यक्ष कौन है ओलंपिक संघ के? नारायण रामचंद्रन हैं। कौन? नारायण रामचंद्रन। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। कब? 1927 में हुई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो परीक्षा की दर से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नारायण रामचंद्रन और स्थापना 1927 में हुई थी। अगला है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का ओडिशा तट से परीक्षण किया गया है। तो निर्भय का परीक्षण कहाँ से किया गया? ओडिशा के तट से किया था। तो देख लेते हैं। 1500 किलोमीटर की सीमा के साथ मिसाइल को चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज की लॉन्च पैड संख्या 3 से लॉन्च किया गया है। ये कौन है? सबसोनिक क्रूज मिसाइल है निर्भय। ओडिशा के दर से परीक्षण किया गया है। ठीक है, 1500 किलोमीटर सीमा है। ठीक, कोई बात नहीं। लॉन्च पैड नंबर 3 है, इम्पॉर्टेंट है। अगला, ओडिशा सरकार और विश्व खाद्य संगठन विश्व खाद्य कार्यक्रम ने राज्य समर्थित महिला स्वयं सहायता समूहों की मदद से आजीविका पहल को मजबूत करके घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए भागीदारी की। कौन कौन है? ओडिशा सरकार और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने राज्य समर्थित महिला स्वयं सहायता समूहों की मदद से आजीविका पहल को मजबूत करके घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए भागीदारी की। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, यूपीपीसीएस प्री में आ सकता है, समीक्षा अधिकारी प्री में आ सकता है, आईएएस प्री में भी आ सकता है। क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अगला है, एस&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत के FY 2021-22 के विकास अनुमान को घटाकर 9.5% किया। कितना? 9.5% किया है। इसने वित्त वर्ष 2022 में भारत की विकास दर 8% रहने का अनुमान लगाया है। तो 2021 का है 9.5% और 2022 में 8%। अगला, SBI ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए बिजनेस लोन की शुरुआत की। किसने शुरुआत की है? SBI ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए जो बिजनेस लोन की शुरुआत की है, SBI ने आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन की शुरुआत की है। क्वेश्चन आएगा कि आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन की शुरुआत किस बैंक ने की है? तो इस SBI ने किया, भारतीय स्टेट बैंक ने किया है। किसने किया है? भारतीय स्टेट बैंक किया है। अगला है, भारत ने टोक्यो में
23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए स्ट्राइकर रानी रामपाल को राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कप्तान तथा दीप ग्रेस एक्का, नाम क्या है, दीप ग्रेस एक्का और सविता के रूप में 2 उप कप्तान नियुक्त किए गए हैं। तो रानी रामपाल जो है महिला टीम के कप्तान चुनी गई हैं, लेकिन उसके बाद दीप ग्रेस एक्का और सविता को 2 उप कप्तान, और 23 जुलाई को ओलंपिक होंगे टोक्यो में। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अपने संबोधन के दौरान WHO एम योग ऐप लॉन्च किया है। तो इम्पॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कौन सा था, 7वां था 2021 का। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पे कौन सा ऐप लॉन्च किया, तो WHO एम योग। कौन? WHO एम योग इम्पॉर्टेंट है। अगला, भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स लॉन्च किया है। इसे भूटान के कर प्रशासन को मजबूत करने के लिए लॉन्च किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो इम्पॉर्टेंट है, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स किसने लॉन्च किया है, कौन कौन से थे, भारत और भूटान ने, दोनों लोग मिलकर कौन सा लॉन्च किया है, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स। इम्पॉर्टेंट है, ये भूटान के कर प्रशासन को मजबूत करने के लिए लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कराधान हस्तांतरण मूल्य निर्धारण पर ध्यान केंद्रित करेगा। इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, CS प्री में आ सकता है। अगला, रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड, नाम क्या है, रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड और गूगल क्लाउड देश भर में उद्यम और उपभोक्ताओं क्षेत्रों 5G को सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ एक व्यापक दीर्घकालिक रणनीति संबंध शुरू कर रहे हैं। कौन कौन है, रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड और गूगल क्लाउड। 5G जो है सशक्त बनाने का लक्ष्य एक साथ व्यापक दीर्घकालिक रणनीति संबंध शुरू कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट है उपभोक्ता उद्यम मामले के लिए। अगला है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और व्हाट्सएप ने डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम शुरू करने के लिए एक गठबंधन की घोषणा की, जिसका उद्देश्य भारत के युवाओं को डिजिटल कौशल पर प्रशिक्षित करना है ताकि उन्हें रोजगार के लिए तैयार किया जा सके। इम्पॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और व्हाट्सएप ने डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम शुरू करने के लिए गठबंधन की घोषणा की। इम्पॉर्टेंट है कि डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम शुरू किया है किसने, कौन कौन संस्थान है, तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और व्हाट्सएप, ये दोनों ने क्या शुरू किया है, डिजिटल स्किल चैंपियन प्रोग्राम शुरू किया है। इम्पॉर्टेंट है, भारत के युवाओं को डिजिटल कौशल पर प्रशिक्षित करना ताकि उन्हें रोजगार के लिए तैयार किया जा सके। इम्पॉर्टेंट के रोजगार के क्षेत्र में विकास करने के लिए ये पहल दोनों ने चालू किया है और इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। तो आ सकता है ये क्वेश्चन, ज़रूर आएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपकी डिस्प्ले पे, LIC ने पेश किया प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म EPGS। तो LIC ने क्या पेश किया है, प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म, नाम क्या है, EPGS। इम्पॉर्टेंट है, EPGS किसने लॉन्च किया है या प्लेटफॉर्म तैयार किया, LIC ने, यानी भारतीय जीवन बीमा निगम। अगला है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूचित किया है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक IAC-1 यानी कि को 2022 तक चालू करने की योजना। भारत के पहले विमान वाहक की याद में INS विक्रांत के रूप में नया नाम दिया जाएगा। तो ठीक है, तो AIC-1 को 2022 तक चालू करने की घोषणा किसने बताया है, राजनाथ सिंह। ये क्या है, रक्षा मंत्री हैं। ये उत्तर प्रदेश जिला लखनऊ यानी राजधानी उत्तर प्रदेश की, वहाँ के सांसद हैं वर्तमान समय में।
इम्पॉर्टेंट हैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा बीच बीच में। अगला देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर अपना नया विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 11 यानी विंडोज़ 11 लॉन्च किया है। इसे विंडोज़ की अगली पीढ़ी कहा जा रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट के आधिकारिक तौर पर अपना नया विंडोज़ कौन जारी किया है ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज़ 11। अभी तक विंडोज़ 10 तक आया था, अब विंडोज़ 11 आ गया है माइक्रोसॉफ्ट का। इम्पॉर्टेंट है, इसे विंडोज़ की अगली पीढ़ी कहा जा रहा है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी आ सकता है कि कौन सा विंडोज़ वर्तमान समय में माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया, तो वो है विंडोज़ 11। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं, केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 घोषित किया है। क्या स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020? इसमें इंदौर यानी मध्य प्रदेश और सूरत गुजरात ने अपने समग्र विकास के लिए संयुक्त रूप से पुरस्कार जीता है। तो पहला है इंदौर, ये मध्य प्रदेश का जिला है, सूरत जिला है गुजरात का। जबकि उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में शीर्ष पर उभरा, यानी प्रदेश के हिसाब से बात करें तो उत्तर प्रदेश, इसके बाद मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, यूपी, एमपी और तमिलनाडु। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 के तहत सामने आए हैं एमपी और तमिलनाडु। राज्य के हिसाब से यूपी, एमपी और तमिलनाडु हैं। ज़िले के अनुसार से इंदौर और सूरत ज़िला है जो गुजरात में पड़ता है, इंदौर मध्य प्रदेश का ज़िला है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन। देखते हैं अगला, इसी के तहत क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, तो यूपी, एमपी, तमिलनाडु याद करना अति आवश्यक रहेगा। राज्य का परीक्षा यूपीपीसीएस समीक्षा अधिकारी में आ सकता है। अगला देखते हैं, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। कब 26 जून को क्या मनाया जाता है? नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यानी नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के लिए खिलाफ मनाया जाता है क्या? अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 26 जून को। इम्पोर्टेंट है, आ सकता है नशीली दवाओं तस्करी के लिए रोकने के लिए। अगला, दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण एक सदस्य को खोने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। क्या नाम है? मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना। किस राज्य की? तो दिल्ली की है। किसने चालू की है? अरविंद केजरीवाल ने चालू की है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना किस राज्य की है, किसने चालू की है? तो ये है दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश है, भारत की राजधानी वहाँ की है, और अरविंद केजरीवाल वहाँ के सीएम हैं और उन्होंने चालू की है, जो एक सदस्य को खोने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए यह योजना चालू की गई है। इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं, आपकी डिस्प्ले पे है क्वेश्चन, एमएसडीसी 1957 में गठित एक शीर्ष सलाहकार निकाय किस मंत्रालय से जुड़ा है? तो बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। एमएसडीसी 1957 में गठित एक शीर्ष सलाहकार निकाय था। इसकी स्थापना 1957 में एमएसडीसी की हुई थी। 21 मंत्रालय से जुड़ा है एमएसडीसी, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग से जुड़ा है। अगला, टोक्यो 2020 की भारतीय ओलंपिक टीम के आधिकारिक गीत के संगीतकार कौन हैं? ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, इसको मैं अगले वीडियो में डाल के आपको बताऊंगा। अगर आगे है तो मैं आपको ज़रूर अभी बताता हूँ, वरना ये मिसप्रिंट हो गया किसी कारण से। और चलो ठीक, देखते हैं कौन है, मिल लें, आ जाएगा। केंद्रीय युवा मामले और
खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने टोक्यो 2020 की भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक गीत लॉन्च किया। गीत है तू ठान ले। लोकप्रिय पार्श्व गायक मोहित चौहान है भैया। कौन है? मोहित चौहान है। याद आ गया क्वेश्चन। तो पिछले वाले क्वेश्चन का यही था कि मोहित चौहान उसमें नहीं प्रिंट हो पाया था, तो कोई बात नहीं। तू ठान ले मोहित चौहान ने गाया है। ये जो है ओलंपिक टोक्यो में गाया जाएगा, 2020 का है। अगला, किस देश ने पहली आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती? इम्पोर्टेंट है भाई, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती है किस देश ने? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारत को हरा दिया। 2 दशक में न्यूजीलैंड का यह पहला आईसीसी खिताब है। कौन है? अब टेस्ट रैंकिंग में भी केन विलियमसन वहाँ के कप्तान हैं, तो वो शीर्ष स्थान पे हैं। केन विलियमसन का स्थान शीर्ष हो गया है और विराट कोहली का सेकंड पोजीशन पे बैठे हुए हैं। तो ये भी याद करना है, ये 2 दिन पेपर पहले आया था, 2 दिन पहले न्यूज है, ये आएगा 1-2 दिन बाद। अगला देखते हैं, टैक्स इंस्पेक्टोर्स विथआउट बॉर्डर्स किस संगठन के सहयोग के साथ अंडप यानी यूएनडीपी की एक पहल है? तो ओईसीडी की है। टैक्स इंस्पेक्टर विथआउट बॉर्डर्स किस संगठन के सहयोग के साथ यूएनडीपी की एक पहल है? तो ओईसीडी है। किसकी? ओईसीडी की है। इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट। अगला, वह राज्य जिसके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को 2021 के सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो केरल के हैं। ये कहाँ के हैं? के शैलजा हैं, ये केरल के हैं। इनको सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी मिला है। के शैलजा को कौन सा पुरस्कार मिला है? एक तरीके से देखा जाए, सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी। ये कहाँ के हैं? ये केरल राज्य के हैं। ठीक, इम्पोर्टेंट है। तो अभी हाल ही में केरल में चुनाव हुए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नारी शक्ति के सम्मान में नोएडा स्टेडियम में शूटर का नाम शूटर दादी चंद्रू तोमर के नाम पर रखा जाएगा। इम्पोर्टेंट है कि शूटर दादी तो चंद्रू तोमर के नाम पर रखा गया है। इम्पोर्टेंट है, ये ग्रेटर नोएडा में है स्टेडियम। इम्पोर्टेंट है, तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूपी की परीक्षा के हिसाब से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं, श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने देश की राजनीतिक में इतिहास रचते हुए लगातार 9वीं बार सांसद के तौर पर शपथ ली। वह वर्ष 1977 के बाद से लगातार संसद पहुंचने वाले देश के पहले नेता बन गए हैं। 9 बार रानिल विक्रमसिंघे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, सांसद जीत गए हैं, सांसद हो गए हैं। 1977 से लगातार वो संसद तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपना रास्ता जीत के साथ तय करते आए हैं। तो इम्पोर्टेंट है, पहली बार कब चुने गए? 1977 में, और अब की बार 9वीं बार जीत गए। अगला, वह राज्य जिसके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब इम्पोर्टेंट है। तो के शैलजा कहाँ के हैं? केरल के राज्य के हैं। के शैलजा कहाँ के? केरल के। इन्हें कौन सा पुरस्कार में? सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी 2021 का पुरस्कार दिया गया है। अगला देखते हैं, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि अनुमान को 11% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया? 9.5% कर दिया है। कितना? 9.5% यानी 9.5% कर दिया है। अभी मैं पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ये दोबारा रिपीट हुआ, यानी कि इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन।
अगला देखते हैं करंट के हिसाब से। अगला, दिल्ली सरकार ने जिस पूर्व ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया है, तो कर्णम मल्लेश्वरी इम्पोर्टेंट है। ये ओलंपिक विजेता है पहले कि दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? कर्णम मल्लेश्वरी हैं। इम्पोर्टेंट है, कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है दिल्ली सरकार ने। ठीक, इम्पोर्टेंट है। अगला, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस जिस दिन मनाया जाता है 23 जून को मनाया जाता है। क्या? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब? 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इम्पोर्टेंट है, 23 जून को। इम्पोर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन, आना भी चाहिए, इस टाइप से आते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की है कि फरवरी 2021 में गिनी में फैले जिस वायरस का प्रकोप अब खत्म हो गया है, तो वो है इबोला वायरस। इम्पोर्टेंट है। अब भैया WHO ने कह दिया है कि ये वायरस जो है, गिनी एक देश है, वहाँ से भी ख़त्म हो गया पूर्ण रूप से, तो गिनी देश ने घोषणा कर दी है। ठीक, तो गिनी देश है जो इबोला वायरस फैला है, वो ख़त्म हो गया गिनी देश से। इम्पोर्टेंट है परीक्षा के जैसे UP PCS IAS और समीक्षा अधिकारी में, UPSSC में इस टाइप से एग्ज़ाम आते रहते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। जिस देश की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखता है, तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच काफ़ी लड़ाई चल रही थी, तो इसलिए उसने जो है हवाई उच्च शक्ति वाला लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखता है। वो देश कौन सा है? इजराइल। ठीक, इम्पोर्टेंट है। जिस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपए या प्रति किलोवाट पर 10,000 तक सब्सिडी देगी, तो भैया वो है गुजरात राज्य। गुजरात राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.5 लाख रुपए प्रति किलोवाट 10,000 तक सब्सिडी देगी। ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, फिर से आ गया क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है। 1.5 लाख रुपए या प्रति किलोवाट पर 10,000 तक की सब्सिडी देगी। कौन? गुजरात देगी, गुजरात राज्य सरकार है। ठीक, इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.5 लाख रुपए की जो है वहाँ पे सब्सिडी मिलेगी। इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2021 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया? 9.6। कितना कर दिया है? विकास दर घटा के 9.6, यानी 9.5 9.6, मतलब लगभग वही 10 का फ़र्क आ रहा है। बस इतने के आसपास रहना है 2021 में। 22 में घट के और हो जाएगी, यानी कि जो है तीसरी लहर का अनुमान लगता है यहाँ पे कोरोना का, इसलिए 8% बताया गया 22 में। अगला देखते हैं। जिस देश की भारोत्तोलक लॉरेल हर्बर्ड ओलंपिक के लिए चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई हैं, न्यूजीलैंड की हैं भैया। भारोत्तोलक हैं ये, लॉरेल हर्बर्ड हैं। ये ओलंपिक के लिए चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बन गई हैं, न्यूजीलैंड देश की। अगला, विश्व हाइड्रोग्राफी जिस दिन मनाया जाता है 21 जून को। इम्पोर्टेंट है कि विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है, 21 जून को। अभी एक सप्ताह पहले, 10 दिन पहले मनाया गया। इम्पोर्टेंट है कि विश्व हाइड्रोग्राफी कब मनाया जाता है? 21 जून को। अगला, वह राज्य जिसने पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन को आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया है, तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य ने राज्य सरकार है, उसने पूर्व
आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया है? तो वो है तमिलनाडु राज्य है, आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल। अगला, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है? तो ये बिहार की योजना है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किस राज्य की है? तो बिहार की है। वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और राजधानी वहाँ की पटना है बिहार की। इम्पोर्टेंट है, आना क्वेश्चन आता भी है। अगला देखते हैं, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने की घोषणा की? तो दिल्ली। योग विज्ञान एक पाठ्यक्रम है, 1 वर्षीय है, किस राज्य ने चालू किया? तो दिल्ली राज्य। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, उन्होंने चालू किया है। इम्पोर्टेंट है, योग विज्ञान शुरू किया है तो दिल्ली सरकार ने। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। अगला देखते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में 163 देशों की सूची में जिस देश को दुनिया का सबसे शांत प्रिय देश घोषित किया गया है वह आइसलैंड। इम्पोर्टेंट है। वैश्विक शांति सूचकांक में कब कौन सा संस्करण हुआ? 15वां हुआ। कुल कितने देश हैं? 163 देश। इसमें आइसलैंड को जो है अच्छा माना गया है और आइसलैंड टॉप पे है, बढ़िया है और कोई वहाँ पे अशांति नहीं फैली हुई है आइसलैंड में, तो बहुत अच्छी है बात है। जहाँ पे जो कुछ हो रहा हो अच्छा ही हो रहा हो। आइसलैंड दुनिया का शांति सूचकांक देश में है। अगला, विश्व संगीत दिवस यानी वर्ल्ड म्यूजिक डे जिस दिन मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है, वह भारत और जिस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया? अमेरिका। तो भारत और जिस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है वो अमेरिका है। और संगीत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस 21 जून को। दोनों इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस 2021 और 22 में जितने भी लगे हैं, जून का है करंट अफेयर, आ सकता है क्वेश्चन और इसी टाइप से आने भी चाहिए। तो विश्व संगीत दिवस 21 जून को और हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया अमेरिका ने। अगला, जो महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय और दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई हैं, शेफाली वर्मा है। ये इंडियन क्रिकेटर हैं भाई, क्रिकेट खेलती हैं शेफाली वर्मा और अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, दुनिया की चौथी बल्लेबाज हैं। ये टेस्ट रैंक में दोनों पारियों में। अगला, विश्व शरणार्थी दिवस जिस दिन मनाया जाता है 20 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जून को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है। अगला, संयुक्त राष्ट्र यूएन के महासचिव पद पर जिसे दोबारा से सर्वसम्मति से चुना गया है एंटोनियो गुटेरेस हैं। ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। इनको दोबारा सर्वसम्मत से चुन लिया गया है। अब इनका काल बढ़ा दिया गया है। ठीक है, दोबारा रहेंगे संयुक्त राष्ट्र महासचिव के। साउथहैम्पटन में न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराकर पहली विश्व क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली है। किसने जीती है? न्यूजीलैंड ने। कितने विकेटों से जीती है? 8 विकेटों से। भारत आ रहा है तो 8 विकेटों से आ रहा है। ये कहाँ हुआ था? न्यूजीलैंड में एक साउथहैम्पटन क्रिकेट मैदान है, वहाँ जीता है। ठीक। अगला, कौन सा देश भारत को वैक्सीन भंडार के लिए कोल्ड चेन सुविधाओं के निर्माण के लिए $10 मिलियन की सहायता प्रदान करेगा? जापान। $10 मिलियन की सहायता प्रदान करेगा। कौन सा देश है? वो है जापान। और इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, भारत को वैक्सीन भंडारण के लिए कोल्ड चेन सुविधाओं के लिए